24 अप्रैल 1995 में एक गुइडो गॉर्डेंजी नाम का शख्स केव डाइविंग एग्जीबिशन में जाता है जो हर्नैंडो कंट्री फ्लोरिडा में था। गुइडेंजी एक नॉर्मल प्रोफेशनल डाइवर था जो वहाँ उस केव सिस्टम के मरीन लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशनल डाइव होने वाली थी वो जल्दी एक ट्रेजेडी में बदलने वाली थी। गुइडेंजी जहां डाइव करने गया था उसे डाइपोल्डर केव सिस्टम के नाम से जाना जाता है जो सैंड हिल बॉय स्काउट रिजर्वेशन हिल फ्लोरिडा में स्थित था। इस केव सिस्टम में दो सब सेक्शंस थे जो डाइपोल्डर 2 और डाइपोल्डर 3 के नाम से जाने जाते हैं और इन दोनों सब सेक्शंस में से डाइपोल्डर 2 ज्यादा गहरा था, अराउंड 110 फीट या फिर 360 फीट गहरा, और डाइपोल्डर 3 अराउंड 90 मीटर या फिर 300 फीट गहरा था। ये केव्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स, छोटी, क्लॉस्ट्रोफोबिक और ऊपर से ये रिस्ट्रिक्टेड भी थी। इन डाइपोल्डर केव सिस्टम में सबसे पहले 1979 में एक डेल स्वेट नाम के बंदे ने सबसे पहले डाइव की थी और इनके बाद 1980 में एक सैक एक्सली नाम का आदमी भी सक्सेसफुली इस केव के अंदर जाके आ गया कंप्रेस्ड एयर की मदद से। कंप्रेस्ड गैस बेसिकली 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अदर गैस से बनी होती है। लेकिन जब डाइवर्स 200 फीट से नीचे होते हैं तो उन्हें एक स्पेशल गैस इनहेल करनी होती है जो कंप्रेस्ड गैस से बिल्कुल अलग होती है और ये स्पेशल गैसेस डाइवर्स को ज्यादा डेप्थ्स में सेफ रखते हैं। इसके अलावा ज्यादातर डाइवर्स के पास एक प्योर ऑक्सीजन का टैंक भी होता है जो डीकम्प्रेशन की स्पीड को बढ़ाने में काम आता है और ये केवल 10 से 20 मीटर गहरे पानी में यूज किया जाता है। और एक फैक्ट के अनुसार जब डाइवर 60 फीट से ज्यादा गहरे पानी में होते हैं तब प्योर ऑक्सीजन टॉक्सिक बिहेवियर दिखाती है ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा डाइवर्स को समय समय पर डिकम्प्रेशन करना होता है जो ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन और हीलियम जैसे गैस के कंसंट्रेशन को बढ़ने से रोकता है। 3 मार्च 1991 में एक डाइवर्स के ग्रुप ने एक डाइविंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया डाइपोल्डर 2 में। इस डाइवर के ग्रुप में 6 बंदे थे, शैक एक्सली, डेल स्वेट, बिल गैविन और इनके अलावा और 3 बंदे थे जो यहाँ पहली बार डाइव करने आए थे। और ये डाइविंग प्रोग्राम उन डाइवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा जिसकी वजह से डाइपोल्डर केव सिस्टम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लगा डाइवर्स में, जिसकी वजह से यहाँ और ज्यादा डाइवर्स आने लगे। और इस केव सिस्टम के इतने पॉपुलर होने की वजह से फ्लोरिडा केव डाइविंग एसोसिएशन को यहाँ पे डाइविंग करने के लिए और ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस लगाने पड़े डाइवर्स के लिए। के हिसाब से डाइवर्स NACD या फिर नेशनल एसोसिएशन केव डाइविंग द्वारा ट्रेंड होने चाहिए। इसके अलावा डाइवर्स के पास 100 से ज्यादा केव डाइव्स की प्रूफ होनी चाहिए। और इतने सारे रूल्स लागू होने के बाद डाइपोल्डर केव सिस्टम एक बहुत ही एक्साइटिंग और एक तरह की अट्रैक्शन बन गई थी दुनिया भर के डेयर डेविल डाइवर्स के लिए, जो हमें गुइडो गॉर्डेंजी की स्टोरी पे वापस ले आता है। 24 अप्रैल 1995 अराउंड 5 बजे के आसपास गुइडो गॉर्डेंजी और उसके दोस्त साइमन रंकोली, एक लोकल रेजिडेंट सैंड्रा डेरकेन जो उस केव सिस्टम के गाइड थे, वो तीनों ही डाइपोल्डर केव सिस्टम में पहुंच जाते हैं। इस केव सिस्टम के बाहर बहुत सारे वार्निंग साइन बोर्ड्स लगाए गए थे जिनमें इस केव के खतरों के बारे में बताया गया था, लेकिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा डिटरमिन्ड और कॉन्फिडेंट थे इस डाइव को करने के लिए और वो केवल इन साइन बोर्ड्स को देखकर तो ये डाइविंग रोकने नहीं वाले थे। तीनों ने ही अपने डाइविंग गियर्स पहन लिए और उनकी डाइविंग जर्नी शुरू हो गई। लेकिन इन तीनों को ये नहीं पता था कि ये डाइविंग जर्नी जल्दी एक ट्रेजेडी में बदलने वाली है। फिर तीनों डाइवर्स ने अपनी डाइविंग जर्नी शुरू कर दी डाइपोल्डर 2 में और वो तीनों डाइविंग करते करते 190 फीट की गहराई तक पहुंच गए। और इतनी गहराई में डाइविंग करने के बाद इन तीनों ने वापस लौटने का प्लान बनाया और यहाँ से वो वापस ऊपर तैरने लग गए। ऊपर की ओर डाइव करते करते तीनों बंदे 120 फीट तक पहुंच चुके थे। बाद में गॉर्डेंजी के दोस्त साइमन रंकोली ने यह बताया कि उनकी ज्यादा परेशानियां यहीं से बढ़ने शुरू हो गई। गॉर्डेंजी के पास एक्स्ट्रा टैंक्स थे जिनमें से एक प्योर ऑक्सीजन का टैंक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गॉर्डेंजी के पास जो एक्स्ट्रा गैस टैंक्स थे वो सभी एक जैसे दिखते थे, इसलिए उन सभी में फर्क कर पाना मुश्किल था और अनजाने में ये गलती गॉर्डेंजी के लिए बहुत ही महंगी पड़ने वाली थी। जब तीनों डाइवर्स पहले डिकम्प्रेशन स्टॉप पे पहुंचे जो 120 फीट पे था, तब उन्हें मिक्स गैस इनहेल करनी थी, लेकिन भूल से गॉर्डेंजी ने प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर में से गैस इनहेल कर ली थी। प्योर ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद वो थोड़ी देर में अनकॉन्शियस हो गया था और रेगुलेटर उसके मुंह से गिरने लग गया था। गॉर्डेंजी का दोस्त वापस तैर के उसे देखने गया, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बताया कि प्योर ऑक्सीजन 60 फीट से ज्यादा की गहराई में ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिक बिहेवियर शो करती है, इसलिए ज्यादा डेप्थ्स पे डाइवर्स एक स्पेशल टाइप की गैस ब्रीथ करते हैं। लेकिन 120 फीट पे प्योर ऑक्सीजन इनहेल करने का मतलब होता है अपनी मौत को बुलावा देना, और यही गॉर्डेंजी ने किया। लेकिन गॉर्डेंजी के दोस्त और गाइड ने समझदारी दिखाई और उन्हें पता था कि वो अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो सरफेस की ओर वापस तैरने लग गए गॉर्डेंजी की बॉडी को साथ लेकर। वो तीनों इस डाइपोल्डर केव सिस्टम के अंदर अराउंड 1 घंटे से फंसे हुए थे। हर केव डाइवर को ये पता रहता है कि पानी की गहराइयों में उनकी एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है और डाइवर चाहे कितने भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, गलती तो किसी से भी हो सकती है।
इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है शैक एक्सली, जो एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और सक्सेसफुल डाइवर थे, लेकिन 1994 में उनकी भी मौत हो जाती है डाइविंग की वजह से। दरअसल वो अपना अंडर वाटर डाइविंग का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे जो 881 फीट का था, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाए और अनफॉर्चुनेटली उनकी भी मौत हो गई। गॉर्डेंसी को भी 4 साल की केव डाइविंग का एक्सपीरियंस था, लेकिन कभी कभी प्रोफेशनल्स भी गलती कर देते हैं और इन प्रोफेशनल कामों में छोटी सी गलती भी मौत का कारण बन जाती है।